दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, कान में तेल डाल करके सारे अधिकारी जो है बैठ गए हैं और सो गए हैं। और जहां तक अधिकारियों को मन में यह बैठ गया है, कुछ भी हो जाए अनुराग यादव के परिवार को न्याय हम नहीं देंगे। लेकिन अनुराग यादव का परिवार भी लगा हुआ है कि न्याय तो हम लेकर ही रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए। ये भी आपने देखा कि जो तारीख इस बार लगी थी, उस तारीख पर अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनकी बहन स्वाति जो है उस तारीख पे गई थी। यानी रामजीत यादव को जो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर के वो पेशेंट हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वह जो शेरनी है यानी अनुराग यादव की बहन स्वाति, वह तारीख पर पहुंची थी। लेकिन तारीख पर जब पहुंची तो वहाँ पहले ही पता चला कि तहसीलदार जो है वह ऑफिस छोड़ करके गायब हैं, वह हाई कोर्ट गए हुए हैं। और आज फिर तारीख लग गई है। तारीख जो है अगली फिर 7 तारीख यानी 7 अप्रैल को लगाई गई है। कहने का मतलब ये है, अधिकारी अब यह मान करके बैठे हैं कि हमको अनुराग मसले में जो है सुनवाई करनी ही नहीं है। कुछ भी हो जाए हम अनुराग को न्याय नहीं देंगे। दुनिया को न्याय दे देंगे, अगल बगल जो लोग हैं उनको न्याय दे देंगे, लेकिन अनुराग के परिवार को न्याय नहीं देंगे। अनुराग का जो हत्यारा यानी जो विपक्षी है लालता यादव, उसके घर पर बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे। कौन हमारा क्या कर लेगा। और यही नहीं, आप समझ लीजिए कि लेखपाल, कानूनगो, नायब सबकी यही रवैया है। और सब चेत करके बैठे हुए हैं कि हत्यारों के साथ में रहेंगे, हत्यारों का साथ देंगे। इससे आपको लगता क्या है दोस्तों? 5-5 महीने हो गए, अगर 5 महीने न्याय नहीं मिलता है तो सीधे सीधे जो है यही बात आती है कि आखिर जो है प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है। प्रशासन अनुराग के परिवार को न्याय क्यों नहीं देना चाहता है। आप देख रहे हैं कि तमाम जगह आप सुनते हो सरकारी जो ज़मीन है उसको खाली कराई जा रही है, अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है। कहीं कोई भी अवरोधक नहीं, कहीं कोई भी कुछ भी नहीं। लेकिन यह मामला जो है सरकारी ज़मीन में धड़ल्ले से 2 मंजिला मकान बनाया है और हत्या जो है पूरे दुनिया के सामने जो है गला काट करके हत्या कर दिया। और दबंगई से जो है घूम रहा है। घूमने के बाद जो है सरेंडर हुआ। जेल में 3 तो जेल में हैं, अभी 1-2 जो है घूम रहे हैं, जिसमें राजेश दरोगा है जिसकी जमानत हाई कोर्ट से मिल गई है। और एक जो है राजकुमार जो मुख्य साजिश करता है, उसको दिखावापन में जो है शिकायत हुई तो उसको पकड़े थे, उसके बाद उसको छोड़ दिए। तब 2-2 हत्यारे जो है वह बाहर घूम रहे हैं, 3-4 हत्यारे जो है जेल के अंदर बंद हैं। अब ऐसे में जो है न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसको क्या समझा जाए कि अनुराग के मसले को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का सिस्टम है वह अब कानून व्यवस्था को लेकर के फेल होता दिख रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है अब कहीं न कहीं जो है वह भयानक होती चली जा रही है। अब गरीबों को जो न्याय है उसकी मिलने की उम्मीद जो है अब छोड़ दिया जाए कि गरीबों को जो है, जो अमीर व्यक्ति है वह चबा जाएंगे, वह खा लेंगे। यानी गरीबों की संपत्ति अमीर जो व्यक्ति है वह लूट लेगा। अब कुल मिलाकर के अगर हम वीरेंद्र यादव की बात करें तो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को फर्जीफिकेशन धाराओं में जो है गंभीर धारा लगा करके उनको जेल के अंदर डाला गया था। लेकिन न्यायालय और न्याय की प्रक्रिया की वजह से उनकी जमानत तो हो गई। लेकिन वही वीरेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर लालता के परिवार को बख्शेंगे नहीं। यानी लालता को परिवार को हम जो है बर्बाद करके रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब वीरेंद्र यादव जो है एक बार फिर मैदान में कूदे हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि वीरेंद्र यादव जो है अनुराग यादव के परिवार को लेकर के बराबर हर तारीख पर मौके पर खड़े रहते हैं, वहां पहुंचते हैं, तारीख देखते हैं, एसडीएम से मिलते हैं, तहसीलदार से मिलते हैं। एक बार फिर जौनपुर कबीरदीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव जेल से निकले हुए हैं और जेल से निकलने के बाद वह पहुँचे हैं और एक बार फिर वह कह रहे हैं कि हम अनुराग यादव की लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि एक न्यायपालिका, एक न्याय व्यवस्था की कमजोरी इतना हो सकती है कि किसी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। यानी कोई कुछ भी करता रहे, कूदता रहे, फांदता रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। यानी इस पर तरह तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अनुराग के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा आदमी कहता है ना कि सबसे बड़ी रुपया वाली हाल है, वही लालता यादव हत्यारे के पास दबंग है, पैसा है, सब कुछ है। इसलिए अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलता दिख नहीं रहा है। वहीं स्वाति, अगर अनुराग यादव की बहन की बात किया जाए तो वह कह रही हैं कि 2-2 हत्यारे जो घूम रहे हैं उनसे आज भी खतरा हमारे परिवार को बना हुआ है। क्योंकि राजेश दरोगा और उधर राजकुमार यह दोनों साजिश करते थे और दोनों मुख्य आरोपी थे। दोनों को जो है एक की जमानत हो गई, एक को जो है जेल से वहाँ से भी छोड़ दिया गया। यानी कुल मिलाकर के जो है इन दोनों को छोड़ दिया गया है। यह खुलेआम घूम रहे हैं, किसी भी वक्त
यह हमला कर सकते हैं, ऐसा जो है अनुराग की बहन स्वाति का कहना है। स्वाति ने कहा कि पापा की तबीयत खराब थी इसलिए हम तारीख पे आए, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो पता चला पहले से ही तारीख लग चुकी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अब स्वाति और अनुराग का जो परिवार है वह धीरे धीरे न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था से जो है मुंह मोड़ रहा है। उसको अब यह लगने लगा है कि न्याय जो है अब मिलना दूर है, न्याय नहीं मिलेगा। अब केवल जो है बेवकूफ़ी और बदनामी है, बार बार भाग करके कोर्ट कचहरी आना जाना कोई मतलब नहीं है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। दोस्तों 5 महीने हो गए, केवल तारीख मिला है इस परिवार को, बाकी जो है एक भी बार कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। जबकि ऐसा लगा था कि अब इस बार बुलडोजर चल जाएगा, आखिरी साक्ष्य है, आखिरी फाइल है, लेकिन कोई आखिरी फाइल नहीं है। बार बार तारीख दे करके अनुराग यादव के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश जो है तहसील महोदय और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है और दबंग लालता हत्यारे को बचाने की पूरी प्रक्रिया जो है लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ऐसे में अनुराग परिवार ही नहीं, उस गरीब आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा, जहां जो है जब अगर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और अधिकारी ही अगर दबंगों को बचाने और दबंगों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो आपको कहां से लगता है कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा या ऐसे किसी भी गरीब को न्याय मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव मसले में? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।